इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड है ना। उसने बोला द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 50 मिनट्स एट अ सर्टेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। समझिए जरा मेथड वन देखिए, कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है तो उस टाइम इसका जो हाफ लाइफ है, ध्यान से चेक करिए वो कितना है हमारे पास। देखो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इस टाइम इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 50 मिनट है। कितना है, 50 मिनट है। और फिर उसने हमसे क्या बोला, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब ये कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना कर दिया, वन हाफ, ठीक, वन हाफ कर दिया, मतलब ए नॉट बाई टू कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाता है तो हमारे पास, आप समझ रहे हो ना, इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली भाई एक बार हमने ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन लेके चले तो हमने देखा हाफ लाइफ कितना है, 50 मिनट। फिर हमने कहा नहीं, अब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना करेंगे, पहले वाले का हाफ लेके चलेंगे, ठीक, पहले वाले का। अगर आप इसको टेबल वाइज देखोगे, तो ये देखो ऐसे आ रहा है टेबल। अगर आप इसको टेबल वाइज देखोगे तो ऐसे आ रहा है टेबल। कैसे, देखिए ये वाले कॉलम में हमने क्या लिखा हुआ है, ये वाले कॉलम में हमने क्या लिखा है कि हमने कितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चले हुए हैं, कितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने जब लेके चले हुए, तो ए नॉट लिया तो, और ये वाले कॉलम में क्या लिखा है, हाफ लाइफ हमने लिखा हुआ है, ठीक। तो जब आपने इनिशियल में ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन ली थी तो टी हाफ कितना रहा था, 50 मिनट्स। लेकिन जब आपने इनिशियली में उसी का हाफ कॉन्सेंट्रेशन लेके चले ए नॉट बाई टू, तो अब जो टी हाफ आ रहा है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 25 मिनट। 25 मिनट। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक। मेथड नंबर वन कि आप क्या करें, मेथड नंबर वन में स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला लगा के कर लें। अभी हमने आपको पढ़ाया था क्या, कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन होता था। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, बताइए, ठीक। ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है nth ऑर्डर के लिए, है ना हमारे पास। ये देखिए, यही मैंने आपको बोला था, डायरेक्ट बस ये याद कर लीजिए, है ना, इसी से क्वेश्चन होता है हमारा। ये देखिए, half life of the nth order is given by the initial concentration of the reactant to the power 1 minus n, where n is the order of the reaction, n is the order of the reaction। अब आप बताओ, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ना, इस फॉर्मूले को हम दो बार लगा सकते हैं, ठीक। एक बार हम किसके लिए लगाएंगे, समझो जरा ध्यान से, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसके लिए लगाएंगे, ये देखिए फर्स्ट वाली के लिए, और एक बार हम सेकेंड कंडीशन के लिए लगाएंगे, ठीक। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए टी हाफ कितना होगा, 50, और भाई आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो दोनों में जो कांस्टेंट आएगा कट जाएगा ना वो। तो देखो ए नॉट की जगह फर्स्ट वाले में तो ए नॉट ही लेंगे, और पावर 1 माइनस एन, और डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले में टी हाफ आप कितना लेते, 25, और दोनों को डिवाइड लगा देते, इज इक्वल्स टू, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ ए नॉट की जगह में क्या लेना पड़ता, ए नॉट बाई टू की पावर 1 माइनस एन। आया, ये मैंने क्या किया नहीं समझे, टी हाफ की जगह एक बार 50 रखो तो कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट रखो, फिर टी हाफ की जगह ए नॉट बाई टू रखो, फिर कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई टू रखो, इस तरीके से आया, और डिवाइड लगा दीजिए। और जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे तो हमारे पास क्या आएगा बताना, 25 वन जा और टू जा, तो ये आ गया 2 इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान देना, ये ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन है, और अभी पीछे पढ़ाया था आज की क्लास में, देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए ये जो पावर 1 माइनस एन है ये ए नॉट को भी मिलेगी और 2 को भी मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट की पावर 1 माइनस एन और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 माइनस एन, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 माइनस एन, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए ये 2 की पावर n माइनस वन ऊपर जाएगा, ए नॉट 1 माइनस एन और ए नॉट 1 माइनस एन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज्ड टू द पावर 1 माइनस एन, है ना, 1 माइनस एन। अब बताओ, ये देखिए 2 की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, है ना, 2 की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 रेज्ड टू द पावर 1 माइनस एन। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दोगे, ठीक। तो 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1, देखो यहाँ पावर 2 की 1 माइनस एन है, यहाँ 1 है, तो 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू 1। अब n को उधर भेजिए तो पॉजिटिव और 1 को इधर भेजिए तो नेगेटिव, तो n इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। मतलब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, अगर आपने ठीक से रिवीजन किया होता तो ये डायरेक्ट आ जाता। कैसे, मेथड 2 देखिए, ठीक, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखिए जरा, कुछ नहीं करना था, हमें पता है फॉर जीरो ऑर्डर, याद है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो जो टी हाफ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन,
या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी लेके चले हो, यही बात होता था, याद है? ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए, करेक्ट। अब ध्यान से समझिए, यस, क्यों होता था वो याद दिला देता हूं। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो आया था हमारे पास, यदि आपको याद हो, वो आता था कितना, ए नॉट बाई 2k, याद है? तो देखिए 2k तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट हो जाएगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यही मैंने लिखा है, ए नॉट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब सुनो, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर लेते, बताओ, ये देखो, ये देखिए, जैसा जैसा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे वैसे वैसे टी हाफ भी तो चेंज होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को उसने हाफ कर दिया तो हाफ लाइफ भी तो हाफ हो गया। फिर से देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया तो टाइम भी तो हाफ हो गया। ये देखिए, जैसा जैसा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे वैसा वैसा हाफ लाइफ टाइम पीरियड के साथ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब कौन सी, आप डायरेक्ट बता देते कि जीरो ऑर्डर की है ये, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर की है। चाहते तो आप डायरेक्ट भी आप बता देते हैं ना। और सुनो, ये देखिए, अगर कोई कंफ्यूज है तो आज की क्लास में आपको सेकंड ऑर्डर का हमने पढ़ाया हुआ था, ठीक, आज की क्लास में। अच्छा, जीरो ऑर्डर के, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो जो टी हाफ होता था वो इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसका जो टी हाफ होता था वो ऑलवेज कांस्टेंट, याद है, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता था। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करिए, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 ग्राम ले लो चाहे 1 लाख ग्राम ले लो, ठीक। तो इसलिए अब आप देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ भी चेंज हो रहा है, तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर तो होगी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर तो हो नहीं गई, तो ये ऑप्शन चला गया, जीरो ऑर्डर हो गई। और अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सोच, सॉरी, फर्स्ट कह रहा हूँ, अगर कोई सेकेंड ऑर्डर के बारे में सोच रहा है तो आज ही पढ़ाया अभी आपको, आज ही पढ़ाया अभी आपको कि जो टी हाफ होगा सेकेंड ऑर्डर का वो कितना आता था, ये देखिए, टी हाफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होता था आपका, बताइए, फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ए नॉट नीचे आता था, याद है? ये देखिए इस तरीके से 1/k इंटू ए नॉट, ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता था। मतलब ए नॉट को हाफ करोगे तो आपका ये टाइम डबल हो जाएगा, बट ऐसा तो हो नहीं रहा, ए को हाफ करने से कॉन्सेंट्रेशन हाफ, टाइम भी हाफ हो रहा है, हाफ लाइफ भी हाफ हो रहा है। तो जीरो ऑर्डर ही इसका बेस्ट आंसर है, जीरो ऑर्डर ही इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। अब आइए,